अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में करेंगे। अब रिएक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस हैं बड़े कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे उनमें से एक एक रिएक्शन को मैं यहाँ पे डिस्कस करता जा रहा हूँ। सबसे पहला रिएक्शन जो है वो है इनोलाइजेशन या इसका दूसरा नाम हम कहते हैं टाटोमराइजेशन कि ये टाटोमर अपने में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मिसाल देते हैं ग्लूकोज के ऊपर। तकरीबन सारे रिएक्शन में ग्लूकोज के ऊपर ड्रॉ करूंगा ताकि आसानी रहे आपको रिएक्टेंट साइड के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड हमने ग्लूकोज ड्रॉ किया है। ये 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। अब ये जो 6 कार्बन है इनके ऊपर देखें सबके साथ क्या लगे हुए OH और इधर क्या लगा हुआ है एल्डो ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ग्रुप। तो अब ग्लूकोज की हमने क्या करनी है, टाटोमराइजेशन करनी है या इनोलाइजेशन। टाटोमर क्या होता है, जिसमें शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन होता है कि हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में यहां से किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते होते हैं, टाटोमराइजेशन, जिससे दूसरा आइसोमर बनता है। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और कुछ इस तरह की चीज बन जाएगी। ये देखें यहां से का हाइड्रोजन निकला था और इधर O के साथ लग गया। इस कार्बन की वैलेंसी कम हो रही थी, ठीक है, और इस कार्बन की वैलेंसी भी कम हो रही थी क्योंकि वो जो बॉन्ड ये वाला है ये ऑक्सीजन ने किसके साथ कर लिया, हाइड्रोजन के साथ बना लिया है। तो फिर उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या बोलते होते हैं, इनोल बोलते होते हैं। इनोल क्यों बोलते होते हैं कि जिसमें डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से इन बोलते होते हैं। जैसे अल्कीन होता है ना, उनके नामों के आखिर में इन आता होता है। सेम ऐसे यहां पे इसका नाम क्या होगा, इन, और साथ के हैं बड़े ये 2 OH लगे हुए तो इसको क्या कहेंगे, ओल कहेंगे। तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, इन डायोल होता है कि यहाँ पे इन वाली कार्बन जो है, डबल बॉन्ड वाली कार्बन, उन दोनों के ऊपर क्या लगे हुए हैं, OH। ठीक है, और ये ग्लूकोज का टाटोमर भी है क्योंकि ये शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन की वजह से बना है कि प्रोटॉन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया हाइड्रोजन की फॉर्म में, तो वो क्या बन गया, वो दूसरा आइसोमर। तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इनोल फॉर्मेशन भी बोलेंगे यानी कि इनोलाइजेशन, और दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं, टाटोमराइजेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये टाटोमर बन गया है। इसी रिएक्शन के फिर आगे 2 फर्दर यूज लिखे हुए। ये हमने देख लिया कि जैसे इनोलाइजेशन से ये क्या बनता है, इन डायोल। अब यहां पे क्या होता है, क्वेश्चन बन सकता है, कन्वर्ट करना है हमने ग्लूकोज को मैनोज में, कैसे करेंगे। तो पहले ग्लूकोज का इनोल कर लेंगे, ये बन जाएगा। अब यहां से जो हाइड्रोजन है ना, इसको वापस कहां पर भेजना है, इधर ही भेज देना है, इसी कार्बन के पास। इस रिएक्शन को रिवर्स कर देना है। अब ये जब रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, अब ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये जहां से टूटेगा ना, तो हमें पता है डबल बॉन्ड रोटेशन को रोक के रखता है। ठीक है, और जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगी, रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो उसकी वजह से ना जो ये वाला OH है ना, ये इस साइड पे हो जाएगा। तो ये कुछ रिएक्शन होगा कि H जो है वो इस कार्बन की तरफ वापस आएगा, और ये जो बॉन्ड जो ऑक्सीजन ने इधर वाला शिफ्ट हो गया था इस तरफ, वो अब क्या होगा, वापस ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन निकलने के बाद ऑक्सीजन को अपनी वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, तो वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड डबल कर लेगा। कुछ इस तरह की चीज बन जाएगी। ये है वाला वापस C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ पे जो OH है वो क्या होगा, इस तरफ रोटेट होके इधर चला जाएगा, और H क्या होगा, इस कार्बन के साथ ये वापस अटैच हो गया। ठीक है, और ये अब क्या बन गया, मैनोज बन गया, क्योंकि जिसमें कार्बन नंबर 2 और 3 में जो OH है वो लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़े में कार्बोहाइड्रेट के रिएक्शन जो हमारे इसका था लेक्चर 1 था, उसमें हमने देखा था कि इनके जो 8 बनते होते हैं एल्डोहेक्सोसिस के स्टीरियो आइसोमर्स। तो उसमें वहां पे हमने देखा था कि ग्लूकोज में सिर्फ तीसरे कार्बन पे रोटेशन होती है और मैनोज में दूसरे और तीसरे के ऊपर रोटेशन होती है। ठीक है, तो ये वाले तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज को मैनोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्ट करना है ग्लूकोज को फ्रक्टोज में। अगर ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना हो फिर क्या करेंगे, इनोलाइजेशन से ये वाली चीज तो बन गई है।
अब ये करेंगे कि ये वाला जो H है ना, इसको अपनी जगह चेंज करने के बजाय इस वाले H को क्या करेंगे, इसकी जगह को चेंज करवा देंगे। इसको कहां भेज देंगे, इस कार्बन के पास, ये वाले H को। जब इस कार्बन के पास भेजेंगे तो इसकी वैलेंसी ज्यादा हो रही होगी और इस ऑक्सीजन की क्या हो रही होगी, कम, जिसको खत्म करने के लिए ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, कुछ इस तरह की चीज बन जाएगी। O के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये H इस कार्बन के साथ लग जाएगा, ठीक है। और इसको क्या बोलते होते हैं, फ्रुक्टोज बोलते होते हैं कि 6 कार्बन वाली अगर कीटोन हो जिसमें सेकंड कार्बन के ऊपर क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने यहां से स्टार्ट करना रिएक्शन, ग्लूकोज को पहले इन डायोल करेंगे और फिर इन डायोल को क्या करेंगे, फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है पड़ा हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड ग्रुप जो है उसको कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज करने का तरीका ये होगा कि हम यहाँ पे, ये मैंने रेड कलर से इसको शो किया हुआ है, ये जो रेड कलर का हिस्सा है ये क्या है अपना, एल्डिहाइडिक ग्रुप है अपना, इसके ऊपर हमने रिएक्शन करवाना है। और ये बाकी कंपाउंड क्या है, ग्लूकोज, ये आप काउंट कर सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इन 6 कार्बन को हम क्या करेंगे, आगे उसमें से सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाएंगे। और हमें पता है एल्डिहाइड्स को अगर ऑक्सीडाइज करवाया जाए तो क्या बन जाते हैं, वो एसिड बन जाते हैं। कुछ इस तरह का रिएक्शन होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ ऐड हो गई और फिर क्या होगा, ये चीज बन जाएगी C डबल बॉन्ड O OH, के पहले ये क्या था, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, और अब क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O OH, यानी कि एसिड। इस ग्लूकोज से जो एसिड बनेगा उसको क्या कहेंगे, ग्लूकोनिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड क्यों बोलेंगे, एसिड्स के नाम के आखिर में NOIC आता होता है, NIC आता होता है, तो ये इसका नाम क्या होगा, ग्लूकोज से बना तो ग्लूकोनिक एसिड, अगर हम जर्नल टर्म बोले तो कहेंगे शुगर से शुगर एसिड बनेगा। अब ये रिएक्शन जो है एक्सप्लेन करता है केमिस्ट्री फॉर द टेस्ट ऑफ इसके रिड्यूसिंग शुगर। ये हमने ये भी पहले लेक्चर के अंदर देखा हुआ कार्बोहाइड्रेट्स के, रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, जो रिड्यूस कर सकते होते हैं कॉपर को +2 फॉर्म में, और जो चीज रिड्यूस करती होती है वो खुद क्या होती है, ऑक्सीडाइज। तो ये देखेंगे ऑक्सीडाइज हुआ है ना, यहाँ पे ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गई, ये बना है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही होती है वहां पे भी ना, रिड्यूसिंग रिएक्शन के अंदर। मिसाल के तौर पे एक शुगर है जो कि ऑक्सीडाइज होकर क्या बनी है, शुगर एसिड, उससे क्या होगा, कॉपर। अब देखें ये ऑक्सीडाइज हो रही है तो किसी को रिड्यूस भी होना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा साथ साथ होती है, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अकेले ऑक्सीडेशन हो जाए और रिडक्शन कहीं ना हो। तो शुगर क्या हुई है, ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनी है, उसी रिएक्शन के साथ साथ कॉपर +2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होकर कॉपर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कलर से मेंशन कर दिया है कि ब्लू कलर कॉपर +2 का होता है सोल्यूशन का, अगर सोल्यूशन में कॉपर +2 हो तो सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है, और अगर सोल्यूशन के अंदर फिर क्या बन जाए, कॉपर प्लस फॉर्म के अंदर आ जाए तो इसका क्या बोलते होते हैं, फिर हम ब्रेक रेड कलर इसको बोलते होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी रिडक्शन का यहाँ पे रिएक्शन भी नजर आ रहा है, और दूसरा ये जो ऊपर इनकी देख लें +2 से +1, और कलर में भी फर्क आ जाता है। तो ये कलर में जो फर्क आता है ये हमें लैब के अंदर बहुत हेल्पफुल होता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल अल्कोहलिक ग्रुप। अब टर्मिनल अल्कोहलिक कार्बन, ये देखिए ये सारे OH ग्रुप लगे हुए, अल्कोहलिक ग्रुप ही लगे हुए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम टर्मिनल अल्कोहल को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करवाएंगे। ये भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये देखें CHO, फिर कितने कार्बन है, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, छठे कार्बन यानी कि टर्मिनल कार्बन को हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीडाइज। सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो अल्कोहल्स को जब ऑक्सीडाइज करवाया जाता है तो वो क्या बनते होते हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाने से ये बनते होते हैं एल्डिहाइड्स, फिर एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करवाएं तो क्या बनता होता है, एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही होगा कि ये क्या होगा, डबल ऑक्सीडेशन होगी और ये क्या बन जाएगा, एसिड। अगर आपको सीक्वेंस के बारे में जानना है
तो यहाँ पे मैं उसका लिंक मेंशन कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है पड़ा कि हम कैसे देखते हैं कि अगर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, तो रिडक्शन होगी तो क्या बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है पड़ा ऑक्सीडाइज होगा और इससे क्या बनेगा, ग्लूकोयूरोनिक एसिड। ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप वैसे का वैसे है अपना, बाकी सारे ग्लूकोज वैसे ही है, जस्ट ये जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है टर्मिनल अल्कोहल, ये अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, COOH में। पहले वो था CH2OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप, और अब क्या हो गया COOH यानी कि एसिड ग्रुप। तो अब इसका नाम क्या होगा, ग्लूकोयूरोनिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। अब यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन करवानी है कि हमने पहले ऑक्सीडेशंस देखी हैं, अब रिडक्शन को देखेंगे कि ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और इस एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर हम क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवाएंगे। सीक्वेंस के हिसाब से आपको पता है कि रिडक्शन के अगर हम इसकी एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएं तो ये क्या बनते हैं, अल्कोहल। ये हमने रिडक्शन करवा दी, ये इस कार्बन के ऊपर भी एक हाइड्रोजन लगा दिया और इस ऑक्सीजन के साथ भी क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन अटैच करवा दिया। ठीक है, तो अगर हम यूं करेंगे तो उसके साथ क्या बनेगा, यहाँ पे C एक ये H मैंने यहाँ पे दिखा दिया इसके साथ, और ये O जो है इसके साथ मैंने एक H लगा दिया है, तो इससे मतलब इसको क्या बनेगा, अल्कोहल बन गई। अब देखें ये सारे OH लगे हुए हैं, सारी पोली अल्कोहल है, और इस अल्कोहल का नाम क्या होगा, सॉर्बिटोल होगा। ठीक है, या आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे भी यूज हो सकती है। इसी तरह बाकी जो है कार्बोहाइड्रेट्स उनके साथ भी यही होगा। मिसाल के तौर पे देखें जैसे मैनोज है उससे मैनिटॉल बन रही है, और फ्रुक्टोज है उससे मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल बन सकती है, क्योंकि उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी होंगी, और राइबोज से क्या बनेगी, रिबिटॉल बनेगी। नेक्स्ट है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। अब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है अपना, दोबारा हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। इसके साथ क्या करेंगे, फिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्शन करवाएंगे। फिनाइल हाइड्राजीन जो होता है वो किसके ऊपर रिएक्शन करता होता है, एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर करता होता है। वो इस कार्बन के साथ क्या करता होता है, डबल बॉन्ड बना लेता होता है। ये रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव के एक टॉपिक होता है, हम FSC में करते होते हैं, तो उसके साथ का रिलेटेड है। यहाँ पे जो हमारे पास है H2N, अब यहाँ पे हाइड्राजीन का फॉर्मूला होता है NH2NH2, दो बार NH2 लगे होते हैं साथ साथ, और अगर उसको फिनाइल हाइड्राजीन बनाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, किसी एक NH के साथ से एक H निकाल देते हैं और उसके साथ क्या लगा देते हैं, फिनाइल ग्रुप C6H5, तो ये क्या बन गई, फिनाइल हाइड्राजीन। अब वो इस नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा इस कार्बन के ऊपर, कार्बोनाइल कार्बन पे, इधर से ऑक्सीजन को निकाल देगा। ठीक है, और यहां से साथ क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। कुछ इस तरह का रिएक्शन होगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे क्या होगा, N, यहाँ पे NH, यहाँ पे C6H5। ठीक है, और अगर इसका आपने कंप्लीट रिएक्शन देखना है किस तरह होता है मैकेनिज्म वाइज, तो ये FSC का लेक्चर में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, उसके अंदर यहाँ पे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से होता है। अच्छा, तो यहाँ पे अब यहाँ इसके साथ क्या होगा, N इसके साथ अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, और ये क्या बन जाएगा, अब हमारे पास जो कंपाउंड है इसको कहते होते हैं ग्लूकोहाइड्राजोन। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये वाली जो OH है अपनी, इसके ऊपर फिर फर्दर रिएक्शन हो सकता है किसका, फिनाइल हाइड्राजीन का, और वो क्या करेगा, वो कुछ इस तरह का रिएक्शन हो जाएगा। फिनाइल हाइड्राजीन इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, इधर भी वही चीज आ जाएगी, N डबल बॉन्ड C के साथ, और वही हाइड्राजीन आगे, वो जो पूरा कंपाउंड है वैसे के वैसे। इस कंपाउंड को क्या बोलते होते हैं, ग्लूकोसाजोन। ठीक है, या खाली इसको ओसाजोन भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह करके भी आ सकते होते हैं कि रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन के बजाय लिखा हुआ होता है ओसाजोन फॉर्मेशन रिएक्शन। तो ओसाजोन कैसे बनता है, ग्लूकोज को फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्ट करवाएं तो पहले ग्लूकोहाइड्राजोन बनता है, और ग्लूकोहाइड्राजोन का फर्दर रिएक्शन करवाएं अगर किसके साथ, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, तो फिर वो क्या बन जाता है, ग्लूकोसाजोन। नेक्स्ट है अपना एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन किसकी, अल्कोहलिक ग्रुप की। एस्टर हमें पता है किस चीज से बनता होता है, एसिड और अल्कोहल से।
अब यहाँ पे एसिड और अल्कोहल से अगर बनता है तो ये मैंने ऊपर मेंशन कर दिया कि एस्टर फॉर्मेशन कैसे होती है। अब यहाँ पे देखें अल्कोहल ग्रुप एसिड यानी कि कौन सा, फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। ये देखें 4 O लगे हुए हैं, 3 H लगे हैं और एक P, तो इसका फॉर्मूला क्या है H3PO4। उसका ये वाला जो OH है और इस अल्कोहल का ये वाला OH, ये दोनों कंडेंस होते हैं, इसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और एक ऑक्सीजन रह जाता है, उसकी वजह से लिंकेज हो जाती है जिसको एस्टर लिंकेज कहते हैं। रिएक्शन के बाद कुछ इस तरह की चीज बन जाएगी, ये अल्कोहल का O यहाँ पे मौजूद रहेगा, इसका OH यहाँ से निकल गया, ये बॉन्ड बन गया इधर से, और बाकी उसको सारे को वैसे का वैसे लिखते हैं। फिर प्रॉब्लम ये यहाँ पे कि ये जो फॉस्फेट होता है कि ये यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड मैंने कंप्लीट ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ना कुछ बुक्स के अंदर आपको यूं भी मिलेगा कि वो जो H है ना, हमें पता है एसिड अपना H रिमूव करके O नेगेटिव कर लेता होता है, क्योंकि नाम के आखिर में हम इसके लिख रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 8 लिख रहे हैं, तो इसलिए H निकल जाएंगे ताकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज शो हो सके, क्योंकि 8 किसके आखिर में लिखते हैं, नेगेटिव के आखिर में। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का क्या बन गया, एस्टर बन गया, उसका नाम क्या है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नेक्स्ट रिएक्शन है पड़ा हमारे पास हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं उनका रिएक्शन होता है। अब ओलिगोसैकेराइड्स के साथ जब रिएक्शन होगा तो इसमें क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ, अगर हम देखें ओलिगोसैकेराइड्स, इसमें आ जाएगा हमारे पास CH2OH, ये हमारे पास क्या बन गया, माल्टोज का पूरा फार्मूला ड्रॉ किया हुआ, ये 2 ग्लूकोज और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ अटैच किए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से अगर ये अटैच किए हुए हैं तो ये इनको तोड़ना है, इसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। ये एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज टूट गया, इनको अपने OH वापस मिल गए। नेक्स्ट है अपना ईथरिफिकेशन रिएक्शन। ईथरिफिकेशन में क्या होगा यहाँ पे कि इसका ईथर बन जाएगा। ठीक है, ईथर क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज को बोलते हैं। ये आ गया हमारे पास OHR, फिर यहाँ पे बाकी ये स्ट्रक्चर देख लें, उसमें मैंने OH हाईलाइट करके दिखाए हुए हैं कि भाई इन OH के ऊपर क्या होगा, बाकियों पे भी रिएक्शन हो सकता है, लेकिन मैं एक के ऊपर उसको डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इसका रिएक्शन भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दूंगा कि आप देख सकते हैं कि ईथर 2 अल्कोहल कैसे कंडेंस होकर बनाती हैं। इसमें क्या होगा, ये एक OH ये एक OH, दोनों कंडेंस होंगे, एक O बच जाएगा और रिएक्शन के बाद कुछ ऐसे हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन, और फिर ये R के साथ क्या हो गया, आगे कार्बन अटैच की हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ईथर लिंकेज बोल देंगे। यही रिएक्शन इन सबके ऊपर हो जाएगा, OR इसके साथ अटैच हो जाएगा। जैसे ये देखें कार्बन OR, तो ये देखें ये कार्बन, ये O और ये R, ये कार्बन OR, इन सब के साथ कार्बन के साथ OR अटैच हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, ईथरिफिकेशन, ये ईथर बन जाएगा। होप यहाँ तक आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर किसी भी रिएक्शन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है पड़ा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या डिस्कशन सेशन के अंदर भी पूछ सकते हैं। और लेजेंड कॉलेज के पेज को आपने सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नेक्स्ट जब लेक्चर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।